नहीं है। इस पर जब आप और हम चलते हैं तो जिस राज्य से, जिन जगहों से आप और हम निकल कर आए हैं, वहां की शक्ति आप और हमें हमेशा नाश करने का प्रयास करती है। फिरौन राजा ने अपने 600 रथ तैयार किए, उन 600 रथों पर अच्छे से अच्छे घुड़सवार और युद्ध करने वाले लगाए और उनको परमेश्वर के लोगों के पीछे भेज दिया। और जब उनको लोगों के पीछे भेजा है और जब वे उस प्रभु के लोगों को घात करने के लिए जा रहे हैं, तब दूर समुद्र के किनारे बैठकर परमेश्वर के लोग, अब यहाँ परमेश्वर के लोगों के विषय में, अंधकार तो मनुष्यों का पीछा करता ही है, परमेश्वर के लोगों का पीछा करता ही है उन्हें नाश करने के लिए। लेकिन एक बात हम याद रखें कि हमारे साथ परमेश्वर है। उन लोगों के साथ में परमेश्वर था, इस्राएलियों के साथ परमेश्वर था, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे साथ होने के बावजूद भी आप और हमारे जीवनों के अंदर में डर और भय रहता है। और डर और भय रहने का कारण भी यहाँ पर है। यदि हम 10वें पद को पढ़ते हैं तब लिखा हुआ है कि जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आते हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा को दोहाई देने लगे। यहाँ पर जो प्रभु के लोग हैं उनके जीवनों में डर समा गया, प्रभु के लोगों के जीवनों के अंदर में भय समा गया। और भय का कारण है जब मनुष्य का ध्यान परमेश्वर से हटकर अपने परेशानी पर, अपनी तकलीफ पर, अपनी समस्या पर जाता है और उसकी विशालता को देखता है, उसकी गंभीरता को देखता है, उसके विकराल रूप को देखता है, परमेश्वर पर से दृष्टि हटने के बाद में जब उसके जीवन में अवश्य से डर आता है, उसके जीवन में अवश्य डर आएगा क्योंकि उसने अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर से हटा लिया। यहाँ इस्राएलियों ने ऐसा ही किया, उनके साथ परमेश्वर था, उनके निकट परमेश्वर था। परमेश्वर आग और है ना, आग के खंभे और बादल के खंभे के साथ में, बादल की छाया के साथ में वो उनके साथ में था। और परमेश्वर ने जब उनको मिस्र देश से निकाला तब परमेश्वर ने कई सारे आश्चर्य कर्म दिखाए, 10 विपत्तियों को मिस्रियों पर डाला और भीषण नगर में उन सबको परमेश्वर ने बचाया। इन सब के बावजूद भी, ये सब चमत्कार देखने के बावजूद भी उनके जीवनों में परमेश्वर के ऊपर से नजर हटाने के कारण डर आया। और दूसरा कारण एक और था, क्यों उनके जीवनों में डर आया? क्योंकि आगे उनके लिए रास्ता नहीं था, आगे उनको रास्ता नहीं था, क्योंकि वे समुद्र के किनारे थे और वहां ना जहाजों का प्रबंध था, ना नावों का प्रबंध था, और वहां ऐसी कोई बात नहीं थी कि वे उस समुद्र से बाहर चले जाए। उनके सोच और विचार में भी ये बातें नहीं थी कि हम इससे आगे कैसे निकलेंगे। और पीछे फिरौन की सेना उन्हें नाश करने के लिए चली आती थी। पीछे जो मिस्री लोग हैं वो अपने घुड़सवारों पर अच्छे अच्छे सेना को, रथों को लेकर, तीरों को लेकर, भालों को लेकर उन्हें नाश करने के लिए वहां पर आते थे। लेकिन यहाँ उनके जीवनों में डर और समाया। आप और हमारे जीवनों के अंदर में भी यदि डर और भय है तो इसका तात्पर्य है कि हमारी दृष्टि इस समय हमारे परमेश्वर की ओर नहीं है। यदि हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो डर और भय हमारे सामने कुछ नहीं। एक गीतकार, एक गीत हम बार बार सुनते हैं, कई बार आपने सुना होगा, हिंदी में एक गीत है कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, लेकिन ये कहो खुदा से मुश्किलों से कि मेरा खुदा तुमसे बड़ा है। आप और हम जब परमेश्वर के साथ में जीवन जी रहे हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग पर जब हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि सदैव हमारी परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। सदैव हमारा मन, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। जब आप और हम संसार की ओर दृष्टि करेंगे, उसके संसार की समस्याओं की ओर दृष्टि करेंगे, उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, उसके बारे में बार बार हम बात करते रहेंगे, तब हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर और परिस्थितियों पर रहेगा, और वो परिस्थिति आप और हमारे जीवन में डर और भय को लाएगी। नए नियम में भी एक ऐसी घटना है, प्रभु के दास, प्रभु के चेले पतरस के विषय में। आधी रात के समय जब प्रभु पानी पर चलकर जब उनके पास में आता था, तब पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु यदि तेरी आज्ञा हो, यदि तेरी इच्छा हो तो तू मुझे भी क्या कर, आज्ञा दे कि मैं क्या करूं, इस पानी पर चलकर तेरे पास में आऊं। और उस समय उस झील के अंदर तूफान उठ रहा था, परेशानियां उठ रही थी, पानी के झोंके इतने तेज थे, हवा के झोंके इतने तेज थे कि उनकी नाव पर पानी आ रहा था। जब तक पतरस की दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर थी, वो पानी पर चलकर प्रभु के पास में जा रहा था। और जैसे उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटा, जैसे उसका ध्यान प्रभु के ऊपर से हटा और समुद्र की ओर उसने देखा, झील की ओर देखा, उठते हुए तूफान की ओर देखा, उसके मन में डर
समाया और उस डर के कारण वो डूबने लगा। मेरे प्रिय, आप और हमारे लिए इस समय के अंदर में, इस जीवन के अंदर में जब हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो ये बात आप और हमारे लिए सीखने जैसी है। ये आप और हमारे जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करने जैसी है कि आप और हम जब प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, जब परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, इस रास्ते में होकर जब परमेश्वर के अनंत निवास की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप और हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर होना चाहिए, हमारा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए, हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। जब हमारा मन परमेश्वर की ओर होगा, जब हमारी दृष्टि परमेश्वर की होगी, तो हमारा ध्यान परेशानियों पर नहीं होगा। इस्राएलियों के जीवन में ये बात हुई। परमेश्वर के लोग हैं और इन्होंने इससे पहले परमेश्वर के चमत्कारों को देखा है। 10 विपत्तियां जो परमेश्वर ने पूरे मिस्र नगर पर डाली, उस पूरे साम्राज्य पर डाली और उसमें से परमेश्वर ने उनको कैसी अद्भुत रीति से बचाया, ये सब बातें भूल गए। और उसके बाद ये प्रभु के दास के साथ में वाद विवाद कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं, देखो कई सारे लोग जब प्रभु में जीवन जीते हैं, प्रभु के साथ में जब जीवन व्यतीत करते हैं, जब तक आशीष मिलती है, जब तक उनके जीवन में परमेश्वर आशीष देता रहता है, तब तक वे आनंदित रहते हैं, तब तक वे खुश रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर, थोड़े से कष्ट पर आने पर वो पुरानी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने पहले कहा आरंभ में कि जब हम मसीह यात्रा में हैं, प्रभु के साथ जब हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु के साथ जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस मार्ग में कष्ट है, इस मार्ग में दुख है, इस मार्ग में परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन इस मार्ग में परमेश्वर यहोवा हमारे साथ में है। इस्राएलियों के साथ जब वहां से मिस्र देश से निकले और जब कनान तक पहुंचे, उनके पास में कोई कम समस्याएं नहीं रही, कम तकलीफ परेशानियां उनके पास में नहीं रही, बहुत कुछ उनके पास में रहा, लेकिन हर समय परमेश्वर उसके साथ में था। हर समय परमेश्वर यहोवा उनकी अगुवाई करता था, उनके साथ साथ रहता था। आप और हम भी जब प्रभु के साथ में जी रहे हैं, आज भले आप और हमारे पास में समस्या है, भले आज हम तकलीफ में हैं, भले शत्रु शैतान कई रीति से आप पर, हमारे जीवनों पर, हमारे काम पर, हमारी सेवा पर, हमारे परिवार पर किसी भी रीति से वो भले वार करता होगा, लेकिन परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। परमेश्वर की अगुवाई आप और हमारे साथ में है। और जब हम इसमें बढ़ते आगे चल रहे हैं तो ये परेशानी तकलीफ रहेंगी, लेकिन परमेश्वर जो आप और हमारे साथ है, वो आप और हमारे रास्ता निकालता है, वो आप और हमारे लिए प्रबंध करता है। यहाँ इस्राएलियों के जीवनों के अंदर में इसी बात की समस्या, ये सब कुछ परमेश्वर के काम को वे देखते जा रहे थे, लेकिन जब ये आगे बढ़ रहे हैं, तकलीफ इनके जीवन में आई है, जब इनकी दृष्टि परमेश्वर से हट गई है, तब ये परमेश्वर को दोष देने लगे, प्रभु के दास मूसा को दोष देने लगे और वापस से पुराने जीवन में जाने की मांग करने लगे, पुराने वाले जीवन को अच्छा कहने लगे, जिसमें वे मर रहे थे, जिसमें वे नाश हो रहे थे, जिसमें वे कुचले जा रहे थे, जिसमें वे दबाए जा रहे थे, उन सबको उन्होंने याद किया। और उन सबको याद करने के बाद उन्होंने कहा, हमको यहाँ मरने से अच्छा तो वहीं पर मरने देता। आप और हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर ना मरे, वहां पर ना खत्म हो जाए, वहां पर रहकर पाप के साथ में, पाप की मजदूरी के साथ मृत्यु के भोग चढ़कर अनंत मृत्यु, अनंत नरक में ना पहुंच जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको वहां से उठाकर एक परमेश्वर के अनंत राज्य की ओर लेकर जाता है। और परमेश्वर के अनंत राज्य की ओर लेकर वो चलने के लिए हमें निकला है। लेकिन मनुष्य जब परेशानियों में फंसता है, जब विपरीत परिस्थितियों को देखता है, तब वो वापस से पुराने जीवन में जाने की मांग करता है। इस्राएलियों ने यहाँ पर प्रभु के दास से ये कहा कि तू हमको यहाँ जंगल में मरने के लिए ले आया है, क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी, है ना? हम तो पहले से तुझे ये कहते थे कि हमको तू क्या कर, मिस्रियों की सेवा करने दे, है ना, अंधकार की सेवा करने दे, हमको वहां गुलामी में पड़ा रहते, हम तो यही बनने के लिए अच्छे हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा को इसलिए खड़ा किया कि वो उस गुलामी में से निकलकर परमेश्वर के दिए हुए वाचा के देश में प्रवेश करे, परमेश्वर के दिए हुए अनंत निवास के लिए वो प्रवेश करे, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। और जब ये सारी बातें हो रही थी, तब परमेश्वर का वचन प्रभु के दास मूसा के द्वारा उनके पास में पहुंचा। यदि आज आप और हमारी ऐसी परिस्थिति है, यदि आज आप और हम ऐसी किसी बात में, किसी गंभीर बात में हैं, चाहे वो अपने सेवा से संबंधित है, अपने जीवन से संबंधित है, अपने परिवार से संबंधित है, यदि कोई भी ऐसी बात है जो आज आप और हमारे जीवन में डर और भय को लेकर आती है, तो प्रभु का ये सामर्थ्य वचन जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ, वो आज आप और हमारे लिए है। वचन कहता है कि जब जंगल में वे कुड़कुड़ाने लगे, तब परमेश्वर की दास मूसा ने 13वें पद में उनसे कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। हालेलुया। वचन कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे
होकर इस्राएलियों के लिए कही। आज आप और हमारे लिए भी यही बात, परमेश्वर का वचन आप और हमारे लिए सामर्थ के साथ में आता है। यदि हम ऐसी किसी परेशानी में है, ऐसी किसी तकलीफ में है, ऐसी किसी अवस्था में है, ऐसी किसी विकट परिस्थिति में है जिसे आप और हमें लगता है कि हमारे लिए रास्ता नहीं है, हमारे समस्या में तकलीफ में है, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, या डर और भय के कारण आप और हम विश्वास से इधर उधर भटक रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत और खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करता है। और उसके बाद बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने कही, प्रभु के दास ने होकर लिखा कि जिन मिस्रियों का आज तुम देखते हो फिर कभी देखने नहीं पाओगे। शायद उस समय इस्राएली लोग इस बात को नहीं समझ पाए होंगे। क्यों नहीं समझ पाए होंगे? क्योंकि जब प्रभु का दास इतने सामर्थ्य वचन को बोल रहा है, कई बार आप और हमारे जीवन में जब सामर्थ्य वचन आते हैं तब भी आप और हमारा ध्यान कहाँ होता है? परेशानियों की ओर होता है। पीछे जो मिस्र की सेना आ रही है उसके ऊपर हमारा ध्यान होता है। लेकिन हम जिस परमेश्वर के अगुवाई में यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसने आप और हमें पहले भी कभी किसी परेशानी में फंसने नहीं दिया, यदि फंसे हैं तो भी उसने अपना जोरावर हाथ बढ़ाकर हमें उन तकलीफों से निकाला। हमारा ध्यान जब उसके ऊपर से हट जाता है तब मनुष्य ऐसी समस्या को महसूस करता है। यहाँ इस्राएली लोगों के जीवनों में ऐसा ही था। लेकिन जब सामर्थ्य वचन आया तब भी वे उन्हीं बातों को सोच रहे होंगे, क्योंकि पीछे फिरौन मारने के लिए खड़ा है, आगे रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध कर दिया था। परमेश्वर ने आप और हमारे लिए भी प्रबंध कर दिया है। यदि हम ऐसी किसी बात में है, और प्रभु के दास मूसा जब परमेश्वर के पास में जाता है तो परमेश्वर मूसा को भी डांटता है और मूसा से कहता है कि तू मेरे सामने क्यों विलाप करता है? तू मेरे सामने क्यों विलाप करता है? वचन कहता है कि तू अपनी छड़ी उठा और इस समुद्र की ओर बढ़ा। परमेश्वर कहता है कि जब तकलीफ परेशानी आप और हमारे पास में है, हमारे विरोध में है, तो आप और हम उस तकलीफ परेशानी के लिए रोके ना रहे, बल्कि अपना कदम बढ़ाए। हालेलुया, अपना कदम आगे बढ़ाए, परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाए। और जब कदम को परमेश्वर के दास मूसा ने आगे बढ़ाया, लाठी उठाई, समुद्र की ओर किया, और वचन लिखा हुआ अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस समुद्र के 2 भाग कर दिए। मनुष्यों के विचार और उनकी सोच से परे इस्राएलियों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का कोई अद्भुत काम हमारे लिए हो सकता है। यहाँ पर मनुष्य की मानसिकता प्रकट होती है, आप और हमारे विचार प्रकट होते हैं, आप और हमारे अविश्वास की कमजोरी प्रकट होती है ना। ये वचन आप और हमें इस बात को सिखाता है कि जब आप और हमें लगे कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, जब आप और हमें लगे कि हमारे लिए अब आगे कोई मार्ग नहीं है, हम आगे कैसे बढ़े, पीछे शत्रु शैतान हमें नाश करने के लिए आ रहा है, पीछे हमारे जीवन को खराब करने के लिए आ रहा है, हमारे लिए समस्याओं को लेकर आ रहा है, हमारी सेवा को प्रभावित करने आ रहा है, जब तक मनुष्य इन बातों को सोचता रहेगा, वो परमेश्वर के किए हुए या परमेश्वर जो करने जा रहा है, जो उद्धार का काम दिखाने जा रहा है, उसकी सामर्थ को महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मनुष्य अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता है, जब परमेश्वर की ओर दृष्टि करता है, जिस प्रकार से प्रभु के दास ने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, अपने लाठी को उठाया और समुद्र पर रखा, और वचन में लिखा हुआ अद्भुत रीति से समुद्र 2 भाग हो गया और इस्राएलियों के लिए रास्ता निकल गया। और आगे वचन में लिखा हुआ इस बात को 21वें पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसी पुरवाई चलाई, एक ऐसी हवा चलाई कि सालों से, सदियों से, है ना, और कई वर्षों से परमेश्वर ने जब से शायद पृथ्वी की रचना की उत्पत्ति की पुस्तक में जैसे बनाया, जल और सब कुछ बनाया, समुद्र और आकाश को जब अलग किया, तब से शायद उस लाल समुद्र के अंदर में, उस समुद्र के अंदर में पानी भरा हुआ होगा। और जब परमेश्वर ने उस भाग को, उस समुद्र को 2 भाग किया, तो वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने ऐसी पुरवाई चलाई और ऐसी हवा चली कि उस समुद्र के बीच के अंदर जो रास्ता हुआ था उसकी भूमि क्या हो गई? सूख गई। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। अपने बारिश होती है और कितनी होती है? वादी साहब मुझे कह रहे थे कि बीच में वागड़ी में बोलना है। समा होता है आपने साटा पड़ी ते खाड़ा पर आई, खाड़ा पर बाद जितने पानी होता है जितने होता है जादू था, है ना। एक बारिश में, एक बार बारिश होती है तो खड्डे के अंदर में क्या हो जाता है? कीचड़ हो जाता है। उस कीचड़ में आप और हम उतरेंगे तो क्या होगा? पैर
घट जाएंगे, आगे चलने के लिए तकलीफ होगा। परमेश्वर को यह मालूम था कि मेरे लोग जब इस सूखे में होकर, इस समुद्र के बीच में होकर जाएंगे तो मेरे लोगों का पैर क्या होगा, घटेगा। इस मार्ग में भी वे रुक जाएंगे, इस मार्ग में भी उनको चलने के लिए तकलीफ होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने रात के समय ऐसी पुरवाई चलाई कि उस समुद्र के बीच की भूमि जो सदियों से गीली थी, सदियों से कीचड़ भरी थी, उस भूमि को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, सुखा दिया। और वचन में लिखा हुआ कि सूखे सूखे उस मार्ग में होकर वे आगे बढ़ने लगे। और इस पूरे घटनाक्रम को हम यदि पढ़ते हैं तो ये एक रात के अंदर में होने वाली बात है ना। एक रात, एक ऐसी रात जहां पर एक बड़ी परीक्षा के साथ में परमेश्वर के लोग गुजर रहे हैं, एक बड़ी शिक्षा के साथ में परमेश्वर के लोग गुजर रहे हैं। और परमेश्वर उनको एक ऐसी शिक्षा को देने जा रहा है जो आगे उनके कई पीढ़ियों तक और आज इस समय तक आप हमारे जीवन में सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखें, कैसे हम अपने जीवते परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवनों में याद रखें, कि कैसे हमारा अद्भुत परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों के लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ के द्वारा एक अद्भुत काम को अपने लोगों के लिए किया। लाल समुद्र के बीच में से अपने लोगों के लिए रास्ता निकाला, उस भूमि को सूखा कर दिया, समुद्र में से निकाला और पीछे पीछे परमेश्वर के लोग वहां से जाने लगे। हम आगे की घटना को अच्छे से जानते हैं कि जब प्रभु के लोग उस मार्ग में होकर जा रहे थे, तब परमेश्वर ने जो आग का खंभा था और जो बादल का खंभा था उनको इस्राएलियों और जो फिरौन की सेना उनके बीच में रात भर रखा। और जब प्रभु के लोग उस लाल समुद्र में उतर कर पार हो गए, तब परमेश्वर ने उस खंभे को हटा लिया, उस बादल के खंभे को हटा लिया, उस आग के खंभे को हटा लिया। और जब हटाया तो मिस्रियों ने क्या किया, उनके पीछे पीछे वो लाल समुद्र में उतर गए। जब वे लाल समुद्र में उतर गए, वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने उनके रथों के पहियों को खोल दिया और वे मिस्री उस समुद्र में से निकल नहीं पाए। और जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आओ हम यहाँ से बरबस भाग चले। मिस्री लोगों ने कहा हम क्या करें, अब उनका पीछा नहीं करें बल्कि हम यहाँ से भाग चले। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसी समय उसी रात को, है ना, वचन में लिखा हुआ कि जब सुबह का पहर हुआ, सुबह का पहर होते होते परमेश्वर ने समुद्र को जैसा के तैसा कर दिया। और सारे मिस्री लोग हैं, जो सारे जो लोग उन्हें घात करने के लिए आए थे, वो सब के सब क्या हो गए, उस पानी में उनकी कब्रें बन गई। पानी के अंदर में सब के सब डूब मरे। और जैसा परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि आज के बाद तुम इन मिस्रियों को कभी देखने न पाओगे, और परमेश्वर का वो वचन पूरा हुआ। मेरे जो ये घटना आप और हमें इस बात को सिखाती है, आप और हमारे जीवन में इस बात को सिखाती है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत रीति से काम करता है। आज हमारी कोई भी परेशानी हो, सेवा से संबंधित, जीवन से संबंधित, परिवार से संबंधित, बीमारी से संबंधित, आप और हमें ऐसा लगता होगा कि परेशानी तकलीफ मेरे पीछे पीछे आ रही है या मेरे साथ साथ में आ रही है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से आप और हमारे रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने लोगों इस्राएलियों के जीवनों के अंदर उनके सोच और विचार से बढ़कर उनके लिए एक सामर्थ्य काम को किया। और इसके अंदर जो भेद की बात छुपी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप और हम सब मसीह जीवन में एक यात्रा में हैं और इस मार्ग में होकर प्रभु के उस अनंत निवास की ओर बढ़ रहे हैं। और इस मार्ग पर तकलीफ, परेशानी और सब कुछ है, लेकिन आप और इस बात को याद रखें, भेद की बात यह है कि ये मार्ग परमेश्वर ने आप और हमारे लिए तैयार किया है। ये मार्ग उन मिस्रियों के समान हमारी परेशानी और तकलीफों के लिए नहीं है। इस मार्ग को जो परमेश्वर ने आप और हमारे तैयार किया, ये हमारे लिए है और हमें इस पर चलकर परमेश्वर के पास में पहुंचना है, अनंत जीवन की ओर पहुंचना है। लेकिन मिस्रियों को या अंधकार के सामर्थ्य को या उन परेशानियों को ये बात मालूम नहीं है, या मालूम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वे इस रास्ते पर हमारे पीछे पीछे आती है तो ये रास्ता उनके लिए नहीं है। हमारे बीमारियों के लिए, हमारे तकलीफों के लिए, हमारे परेशानियों के लिए, हमारे जो सेवा के विरोध में जो अंधकार है, जो शत्रु शैतान है, ये जो परेशानियां, ये रास्ता उनके लिए नहीं है। ये रास्ता आप और हमारे लिए है। ये रास्ता परमेश्वर ने आप और हमारे लिए तैयार किया कि हम इस पर दुख उठाते हुए आगे बढ़े। और जो समस्या, तकलीफ, घबराहट के रूप में आप और हमें पीछे गिरने के लिए आती है, चाहे कैसी भी बात है, कैसी भी परेशानी है, यदि हमें पीछे गिरते हुए हमारे पीछे पीछे आ रही है तो उसका अंत प्रभु के वचन इसी
वचन के अनुसार होगा। जैसे मिस्री लोग पानी में डूबकर समाप्त हो गए, उस रास्ते पे वे आगे नहीं बढ़ पाए। आगे कौन बढ़ा? आगे परमेश्वर के लोग बढ़े। तो परमेश्वर ने रास्ता निकाला, तो उस रास्ते में होकर परमेश्वर के लोग पार उतर आए। लेकिन जो परेशानियां थी वो कहाँ रह गई? उसी रास्ते में समाप्त हो गई, उसी रास्ते में खत्म हो गई। तो ये जो भी परेशानी आज आप और हमारे जीवन में हमारे पीछे आ रही है, तो आप हम इस बात को भली भांति ग्रहण करें, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार स्वीकार करें कि ये जो बातें आप और हमारे पीछे में आ रही है, ये जो तकलीफ आप और हमारे पीछे आ रही है, ये जो बीमारी आप और हमारे पीछे आ रही है, ये हमारा हमको छू नहीं पाएंगे। भजन संहिता की पुस्तक के वचन में इस प्रकार लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तुझे छू नहीं पाएंगे। ये परेशानियों को आने दो, पीछे पीछे आने दो, लेकिन जब हम इनकी ओर दृष्टि करेंगे, जब इन परेशानियों की ओर दृष्टि करेंगे, जब उनकी ओर हम नजर लगाएंगे, तो हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाएगा। इसलिए अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रहे, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर लगाए रहता है, अपने ध्यान को लगाए रहता है, परमेश्वर उनके लिए मार्ग निकालता है। इस्राएलियों ने यहाँ थोड़ी सी गलती की, गड़बड़ी की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनसे कहा कि डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो आज परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए करता है। यदि आज आप और हमारे जीवनों में कोई ऐसी बात है, तो वचन आप और हमसे भी कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े चुपचाप खड़े खड़े देखो, और जो उद्धार का काम परमेश्वर आज आप हमारे लिए करता है उसे हम देखें। और वचन कहता है कि आज के बाद जिन मिस्रियों को तुम देखते हो फिर कभी देखने ना पाओगे। एक समय आप और हमारे लिए आएगा कि आज जो भी बातें मिस्रियों के समान आप और हमारे पीछे पड़ी है, एक समय आएगा वो हमें कभी देखने नहीं पाएगी। हम उस मार्ग में होकर परमेश्वर के अनंत निवास की ओर आगे बढ़ जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, और वो जो परेशानियां मिस्रियों के समान है वो वहीं पर दफन हो जाएंगे, उसी रास्ते में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया है, जो लाल समुद्र में जो रास्ता परमेश्वर ने तैयार किया, वो परमेश्वर के लोगों के लिए तैयार किया, अपने लोगों के लिए तैयार किया। अनंत जीवन का मार्ग परमेश्वर ने आप और हमारे लिए तैयार किया, और हम उस मार्ग पे चलकर परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। आने दो तकलीफ, आने दो परेशानी, उनका स्थान हमारे पीछे है, हमसे आगे नहीं है। सो प्रभु हमें हिम्मत दे, हमें बल दे, हमें अपनी सामर्थ्य से भरे, और इस अपने जीवनों में इस विश्वास को रखें कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ में। हमने गीत को गाया, प्रभु के दास ने बड़ा सुंदर गीत गाया कि सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ में सदा। परमेश्वर आप हमारे साथ है, वो आप हमारी अगुवाई करेगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा